हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो से हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। सो आई होप ये रिक्वेस्टेड है एंड आई थिंक रिक्वायर्ड भी है कि हम पाइथन पर अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर आएँ। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई है जिनके एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, जो थर्ड ईयर में थे और जहाँ ईयरली पैटर्न फॉलो होता है जिन कॉलेजेस में, उनके लिए भी, प्लस होलकर के स्टूडेंट्स जहाँ सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है और वहाँ पर अभी 6 सेम में, यानी थर्ड ईयर का जो सेकेंड पार्ट है 6 सेम, उसमें पाइथन जो है वो एक डीएसी सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना है स्टूडेंट्स को। तो हमें लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, तो हम इसे लेकर आए हैं। आप अपने कमेंट्स के थ्रू भी हमें बताएं कि ये आपके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये ज़रूर कह दूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ यार इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पाइथन क्या है, तो हम ये मान के चल रहे हैं पाइथन से पहले आपको C++, जावा, इन तीन में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती ही होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तीनों आती होगी, तो हम पर ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको आती ही है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंटैक्स समझने में काफ़ी आसानी होगी अगर उन तीन में से आपको एक भी लैंग्वेज आती है तो चलिए, पाइथन जो है ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। मतलब जनरल पर्पस की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी हम इससे डेवलप कर सकते हैं। साथ ही ये डायनामिकली टाइप्ड है, हाई लेवल है, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। जावा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये आपकी गार्बेज कलेक्शन का इसमें भी फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि आपकी प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तीनों प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। तो यदि हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इन्हीं को हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। तो फीचर्स जो हैं वो, पहला है कि ये कैसी है, ईज़ी टू यूज़ एंड रीड, काफ़ी इजी है। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि जैसे प्रिंट करवाना है तो सिर्फ प्रिंट लिखेंगे हम, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हैं इसकी समझने में भी और उसको यूज़ करने में भी। दूसरा है डायनामिकली टाइप्ड। तो इसमें जो भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं जो हमने देखे थे अभी तक कि हम किस तरीके के डेटा को स्टोर करवा रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो पहले हम क्या करते हैं जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। पर यहाँ पर क्या है, ये आपका डेटा टाइप अगर आप नहीं भी दे रहे हो, उसमें डायरेक्ट आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा a और उसको वैल्यू दे दी 10, तो ये डायनामिकली मतलब रन टाइम पे खुद से समझ जाएगा कि 10 वैल्यू दी है, इसका मतलब एक इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। तो जब भी आप कुछ कोड लिख रहे हैं तो आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। उसके बाद में क्योंकि ह्यूमन रीडेबल है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद में ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बोथ है। अब जब भी आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सी पाइथन डाउनलोड होता है, ये वाली इम्प्लीमेंटेशन। तो जिसमें क्या होता है कि आपका कोड पहले कंपाइल होता है और उसके बाद लाइन बाय लाइन क्या होगा, इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये जो है ये पहले कंपाइल्ड हो रहा है, बाइट कोड में जनरेट हो रहा है और फिर इंटरप्रेट हो रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन की। तो गार्बेज कलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये आपका मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। जो आपकी मेमोरी यूज़ में नहीं आ रही है उसको फ्री करवा लेते हैं और गार्बेज कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली होगा। सो प्रोग्रामर्स डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टू मैनेज द मेमोरी। तो स्पेसिफिकली किसी मेमोरी को मैनेज करने की नीड नहीं पड़ेगी कि हम डिलीट ऑपरेटर चला रहे हैं या उसको गार्बेज कलेक्शन करवा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही स्कोप से बाहर जाएगा कंट्रोल, तो वो अगर यूज़ में नहीं आना है तो उसको मेमोरी को रिलीज़ करवा देगा। ये कैसा है आपका प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें भी क्या होगा, आपकी हर चीज़ को क्या मान के चलेगा, एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो जैसे आपका जावा जो थी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, वैसे ही जो हमारी पाइथन है इसमें भी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे एक कंप्यूटर पर और यदि हम उस प्रोग्राम को दूसरे सिस्टम पे रन करने की कोशिश करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म वो वहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका विंडोज़ भी हो सकता है, ओएस आपका मैक ओएस हो सकता है, लाइनक्स के बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें कोई सा भी वर्जन, विच अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट रन अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ये बेनिफिट है कि यदि हम इस लैंग्वेज के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हमको एक वाइड रेंज मिल जाती है कि वो सॉफ्टवेयर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि हम डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम ऐसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चलती हो। ठीक है, सो पाइथन इज़ वन ऑफ देम। अब आ जाते हैं हम इसके लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स पर। तो इसके पास में बहुत सारा जो लाइब्रेरी है उसमें अच्छा खासा उसने अपने पास में इनबिल्ट फंक्शंस रख रखे हैं। सो पाइथन कम्स विद सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स रेडी टू यूज़ मॉड्यूल्स। तो बहुत सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ हैं, सिर्फ आपको क्या करना है उसके पैकेजेस को, उसके फंक्शंस को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना है और उनको यूज़ करना है। और बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, यस, एंड डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो चीज़ें एनालिसिस है वो हम पाइथन से करवा सकते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग कर सकते हैं। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि कैसी है, ये ओपन सोर्स एंड फ्री भी है। मतलब डाउनलोड करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की नीड नहीं है, आप इजीली उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स ऑलवेज मीन्स कि उसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली अवेलेबल है। मतलब आप इस ये जो आपका पाइथन है इसका जो सोर्स कोड है उसको आप इजीली देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सोर्स कोड उन्होंने हाइड कर रखा है या डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल दे रहे हैं, नहीं। आप अगर चाहें तो सोर्स कोड को देख भी सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि इसे ओपन सोर्स कहा जा रहा है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स में और आगे चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो यार। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।